नमस्ते बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी में रचना विभाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट दो प्रेजेंटेशन में पढ़ा, एक कहानी लेखन और एक निबंध लेखन के बारे में हमने पढ़ा है। आज का तीसरा टॉपिक है पत्र लेखन, यानी कि लेटर राइटिंग। पत्र लेखन का मतलब क्या है? अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजना, मतलब हमारे जो हैप्पी या सैड थिंग्स रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, वो हम एक कागज़ पर लिखते, पेपर पर लिखते और लिखकर अपने लोगों को भेजते हैं। उसे पत्र लेखन कहलाते हैं। अभी बच्चों, ये जो ज़माना है, प्रेजेंट ज़माना है, इसमें अभी टेलीफोन्स या मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर, हमारे ऐप्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर हम बातें, दूर के लोगों के साथ हम बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पिताजी या माताजी जब छोटे थे, या आपके दादा दादी, दादाजी दादी जी, उनके ज़माने में तब यह सब फैसिलिटीज़ नहीं थे। मतलब लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टेलीफोन, लैंडलाइन नंबर, ये कुछ नहीं था। तब पत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर कोई रिश्तेदार दूर रहता है तो उनको खत लिखते थे। पत्र यानी खत, तो उनको खत लिखते थे, उनको पत्र भेजा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारी मम्मी और डैडी अगर बाहर है, दुबई पर रहते, तो मम्मी डैडी को पत्र लिखेगी या डैडी मम्मी को पत्र लिखेंगे। तब उसका महत्व ज़्यादा था। लेकिन अभी का ज़माना, अभी के इस प्रेजेंट में अपने पास मोबाइल से, अपने पास लैपटॉप से, कंप्यूटर से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरों को देख सकते हैं। और इसके लिए पत्र का वैल्यू कम हो रहा है। पत्र का वैल्यू बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आज के जनरेशन में मोबाइल्स, लैपटॉप्स ये सब आए हुए, उसमें कुछ ऐप्स डाउनलोड हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, ये सब अपने दूसरों के साथ मिलने जुलने के लिए, बातें करने के लिए ये सब अवेलेबल किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में पत्र का वैल्यू बहुत कम हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं पत्र लेखन क्या है और कैसे लिखना है, उनका महत्व क्या है। जब हम पत्र लिखते हैं तब हमें क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो भी, उसकी आवश्यकता क्या है? पत्र क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि हमें कोई मैसेज देना है, संदेश मतलब मैसेज देना है, तो हम वो दूसरों तक पत्र द्वारा पहुंचा सकते हैं। अभी हमें अगर मैसेज देना है तो हम जल्दी क्या करेंगे? मोबाइल उठाएंगे और फ़ोन लगाएंगे, चलो। लेकिन तब पास्ट में पत्र के द्वारा ही संदेशा पहुंचाते थे। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। जो मन में अपने विचार रहते हैं वो हम पेपर पर लिखकर भेजते हैं। वो एकदम सस्ता वाला भी रहता है, मतलब कम पैसा, और सिंपल में हम भेज सकते हैं। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र के द्वारा हम घर परिवार के समाचार, मतलब घर में कैसे है सब, घर में क्या चल रहा है, ये सब हम उनको बताते हैं, मन के भाव को प्रकट करते हैं।
अपनी समस्या क्या होती है वो हम लिखते हैं, और उनके साथ साथ हम प्रार्थना या ब्लेसिंग्स भी देते हैं। पत्र लेखन एक कला है, वो एक आर्ट है, और इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है। जब हम पत्र लिखते तब हमारा नॉलेज कितना है, वो इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसकी पर्सनालिटी, उसे हमें पता चलता है। पत्र लिखने के लाभ: सरल, सिंपल लिखना है, वो सस्ता भी पड़ता है और वेल प्लान रहता है। पत्र लिखते हुए रखे इन बातों का ध्यान। कौन सी बातें ध्यान में रखना है? जब लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तब उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। सरल यानी सिंपल होनी चाहिए। उसमें वाक्य छोटे होने चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। छोटे और सिंपल वाक्य बनाने हैं। किसी भी प्रकार की काटपीट न करना है, नहीं करें। और प्रेषक आयु के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें। अपने एज के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना है, वाक्यों का प्रयोग करना। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। अब पत्र के प्रकार। यहाँ पत्र के 2 प्रकार है, जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। पत्र के 2 प्रकार है, अनौपचारिक और औपचारिक। पत्र के 2 प्रकार, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर, where we write for friends, मम्मी डैडी, चाचा चाची, दादा दादी, ये सबको हम जो लेटर लिखते हैं उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। और जो लेटर हम प्रिंसिपल को या टीचर को या म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, मतलब फॉर्मल लेटर। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान इनफॉर्मल लेटर पर देना है, क्योंकि आपको फॉर्मल लेटर 7th स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं दोनों पत्र का आपको बताती है या इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमें इनफॉर्मल लेटर पर देना है। तो पत्र के 2 प्रकार है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर विच वी राइट फॉर फ्रेंड्स, अपने मित्र, सहेली, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, या अपने कोई रिलेटिव्स है उनको हम लिखते हैं, तो वो हो अनौपचारिक। और औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, जो हम म्युनिसिपल ऑफिसर को, प्रिंसिपल को, टीचर को, ऐसे जो ऑफिसर्स हैं उनको जब लिखते वो हुए औपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र उसे किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। किसको लिखते हैं? मित्र, संबंधियों आदि को लिखने जाने वाले पत्र अनौपचारिक होते हैं। और उसमें भी कई प्रकार है। अनौपचारिक पत्र में भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे बधाई पत्र, वी कॉन्ग्रेचुलेट। अगर तुम्हारी फ्रेंड ने 90% मिला तो तुम जल्दी फ़ोन करके क्या करते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हो, कॉन्ग्रेट्स कहते हो, है नहीं? तो ऐसे हम बधाई पत्र कहते हैं कि हम पत्र में बधाई के बारे में लिखते हैं। बाद में धन्यवाद पत्र, टू थैंक, शुभकामनाएं, निमंत्रण, संवेदना, सद्भावना और सूचना या अन्य पत्र।
अभी पत्र के अंग मतलब पत्र कैसे लिखना है। अब लास्ट ईयर से या 2 साल से हम पत्र लेफ्ट साइड से ही शुरू करते हैं, पूरा फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट हमें लेफ्ट साइड से ही करना है। तो पहला क्या लिखना है, पत्र प्रेषक का नाम एवं पता, प्रेषक का नाम एवं पता लिखने वाले जो हम मतलब वी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पत्र लिखती हूँ तो मेरा नाम आएगा और मेरा पता आएगा। उसके साथ साथ मैं कब पत्र लिख रही हूँ, आज, तो आज का दिनांक आएगी, आज की तारीख आएगी। संबोधन, संबोधन यानी जब हम लिखते प्रिय सहेली, पूज्य माता जी, तो ये हुआ संबोधन, उसे क्या कहते हैं, संबोधन। अभिवादन, उनके साथ साथ हम कहते हैं सप्रेम नमस्कार, तो वो हुआ अभिवादन, उसे कहते हैं अभिवादन। अभी विषय, विषय यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं, अभी पत्र जब लिखते हैं तब हम 3 पैरास करते हैं। फर्स्ट पैरा में हम इंट्रोडक्शन मतलब आप कैसे हो, क्या, कैसे, कल ही पत्र मिला एंड सो। सेकेंड में टॉपिक, जो पत्र का टॉपिक दिया है उसके बारे में सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। और थर्ड में आपको कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है कि यही मैं पत्र समाप्ति करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे पत्र का जवाब जल्द ही भेज देंगे। माता पिता को प्रणाम कहना, तो ये सब आएगा तीसरे पैराग्राफ में। और उसके बाद जब हम लिखते तुम्हारी सहेली या आपकी बेटी, उसे कहते हैं अभिनिवेदन, उसे कहते हैं अभिनिवेदन। आइए आगे देखते हैं। एक पत्र देखेंगे, उसका टॉपिक दिया है साक्षरता अभियान का विवरण देते हुए पत्र। अभी यहाँ साक्षरता मतलब टू एजुकेट द पर्सन। तो एक लड़का गांव में जाकर लोगों को पढ़ाता है और वो उसके बारे में अपने मित्र को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। यहाँ देख सकते हो, अपने मित्र को आपके द्वारा साक्षरता अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का विवरण देते हुए पत्र लिखिए। कार्य मतलब काम। तो क्या टॉपिक है कि पर्सन को एजुकेट करने के लिए जो काम दिया गया है और वो कैसे चल रहा है उसके बारे में मित्र को पत्र लिखना है। तो पहला क्या आएगा, जैसे मैंने कहा कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता। तो यहाँ पता दिया है 245 245 सेक्टर 2 दिल्ली। तिथि, तिथि मतलब दिनांक 20 मई 2016। अब यह है संबोधन। प्रिय मित्र राजन, उसने मित्र को लिखा है इसलिए क्या आएगा, प्रिय मित्र राजन। अगर आप सहेली को लिख रही है तो क्या आएगा, प्रिय सखी या प्रिय सहेली, व्हाटएवर हर नेम इज। सप्रेम नमस्कार, यहाँ नमस्कार नहीं लिखा है लेकिन आपको सप्रेम नमस्कार लिखना है। ये हुआ पहला पैराग्राफ। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं साक्षरता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ। मैं यह कार्य अपने हिंदी के अध्यापक के निर्देशानुसार कर रहा हूँ। हमारे शहर से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पढ़े लिखों की कमी है और मुझे उस गांव के 10 परिवारों को शिक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। ये हुआ उनका इंट्रोडक्शन, क्यों पत्र लिखने वाला है, क्या है। अभी पत्र का विषय, क्या टॉपिक है,
तो वो क्या कहता है, मैं सप्ताह में 3 दिन वहाँ जाता हूँ। मैंने सबसे पहले प्रौढ़ और बच्चों, प्रौढ़ मतलब ओल्ड पीपल, और वो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, अल्फ़ाबेट्स, अक्षरमाला के उपरांत अब उन्हें अक्षरों के योग से शब्द बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे हमने वर्णमाला किया, उसके बाद 12 अक्षरी की, और बाद में हमने सब टॉपिक्स लेने शुरू किए। वैसे ही वहाँ उन्होंने पहले वर्णमाला पढ़ाया, बाद में वहाँ उससे शब्द कैसे बनते हैं वो सिखा रहा था। आशा है 2-3 मास में वे पत्र लिखने, मास मतलब महीने, पत्र लिखने, मनी ऑर्डर फॉर्म भरने, बैंक में रुपए जमा करवाने के व निकलवाने के काम स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब एटलीस्ट जो उनको यूज़फुल है डेली बेसिस के लिए, उतना काम तो वो खुद करेंगे, दूसरों के ऊपर वो नहीं डिपेंड रहेंगे। अभी उसके लास्ट कंक्लूजन, क्या तुम भी इस कार्य में सहयोग देना चाहते हो, वो पूछ रहा है। तो लिखना, तो पत्र का जवाब देना, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। अभी निवेदन क्या है, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र, या तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी प्रिय सहेली, और आपका खुद का नाम। यहाँ उस जो पत्र लिख रहा है उसका नाम क्या है, मनोज, तो उसने उसका नाम लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको, जैसे आप लड़की है इसलिए आपको क्या लिखना है, तुम्हारी प्रिय सहेली। तुमने लड़की को ही लेटर लिखा होगा, तुम्हारी फ्रेंड को ही लेटर लिखा होगा, तो तुम्हारी प्रिय सहेली मनोज की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। तो यही पत्र पूरा एक ही पेज पर लिखा गया है, वो आपको आपके नोटबुक में ग्रामर कॉम्पोजिशन नोटबुक में लिखना है। ये आपको कॉम्पोजिशन नोटबुक में लिखना है। अभी दूसरा टॉपिक, दूसरा लेटर, ये भी वैसे ही है, आपके नॉलेज के लिए मैंने दिया है। जैसे ही पहले पत्र लिखने वाले का पता, तारीख या दिनांक, संबोधन, अभिवादन। तो संबोधन किसे कहते हैं, प्रिय सहेली का नाम, मेरी प्रिय सहेली स्वयंसु, उसे संबोधन कहते हैं। और अभिवादन किसे कहते हैं, सप्रेम नमस्ते या सप्रेम नमस्कार, उसे अभिवादन कहते हैं। बाद में आपका संदेश, संदेश मतलब विषय, जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर आपको 3 पैराज में लिखना है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज द मैसेज वॉट एवर द लेटर इज, टॉपिक इज, एंड द थर्ड इज द कंक्लूजन। और लास्ट में संबंध, तुम्हारी सखी, उसे क्या कहते हैं, अभिनिवेदन, और आपका खुद का नाम। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अनौपचारिक पत्र संबंधी तालिका, जब हम, अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में संबंध, रिलेशन, टू whom you are writing the letter, what is your relation with that person। अभी अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, अगर उनको पत्र लिख रहे तो अभिवादन या संबोधन में क्या लिखना आवश्यक है, आदरणीय दादाजी या आदरणीय दादी जी, या पूज्य, पूजनीय, पूजनीया दादाजी दादी जी, पूजनीया दादी जी, दैट इज़ फॉर लेडीज़। तो
अगर उनको दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, अगर उन्हें अपने लेटर लिखा तो आपसे बड़े हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देना है। उसे क्या, उसे आदरणीय दादाजी या पूज्य पूजनीय दादाजी या पूजनीया दादी जी। और नीचे सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। ये आपको कहाँ लिखना है? संबोधन और अभिवादन में, जहाँ आपके एड्रेस के बाद आप लिखते हैं वहाँ। यह लास्ट समापन संकेत, मतलब आपको लास्ट में उसे क्या कहते हैं? अभिनिवेदन। मतलब एंड में जब आप पत्र समाप्त करते हैं तब आप क्या लिखते हैं? आपका प्रिय। जब लड़का लेटर लिखता है तो वो क्या लिखेगा? आपका प्रिय और उसका नाम। लेकिन आपको क्या लिखना है? एज ए गर्ल आपकी प्यारी और आपका नाम। आपकी प्यारी कॉमा और आपका नाम और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। वैसे ही अगर आप माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो उनको भी आप रिस्पेक्ट देंगे। तो पूज्य आदरणीय पिताजी, पिताजी के लिए पूज्य या आदरणीय पिताजी। माताजी को लिखना है तो पूज्य और आदरणीय माताजी। सादर चरण स्पर्श। और एंड में आप क्या लिखेंगे? एज ए गर्ल आपकी प्यारी बेटी और आपका नाम। आपकी प्यारी बेटी के बाद कॉमा और आपका नाम। अगर आप बड़े भाई या बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो क्या आएगा? संबोधन में आदरणीय भाई साहब या आदरणीय भाई या आदरणीय दीदी। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़ी है। सादर प्रणाम या सादर नमस्ते। और एंड में क्या आएगा? आपकी छोटी बहन देविका, यानी कि आपका खुद का नाम। यहाँ वैसे दिया है देविका, लेकिन यहाँ क्या आएगा? आपकी छोटी बहन के बाद कॉमा और उसके बाद आपका खुद का नाम और पूर्ण विराम। यहाँ छोटे भाई और छोटी बहन को, अगर आप लेटर छोटे भाई और छोटी बहन को लिख रहे तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय उनका नाम, सदा प्रसन्न रहो। और एंड में तुम्हारा भैया या तुम्हारी दीदी। आप क्या लिखने वाले हैं? तुम्हारी दीदी और आपका नाम। वैसे ही मित्र सहेली को पत्र लिखना है तो आप प्रिय सखी उनका नाम या प्रिय मित्र उनका नाम और उनके साथ नीचे सप्रेम नमस्कार या सप्रेम वंदे। और लास्ट में आएगा तुम्हारी सखी कॉमा और आपका नाम। लास्ट में किसी परिचित को पत्र, दूर के रिश्तेदार है तो उनको अगर पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रिय और उनका सरनेम के साथ आप जी मतलब रिस्पेक्टिंग। तो जी हिंदी में जी हम जब लगाते हैं तब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान करते हैं। तो प्रिय शर्मा जी या प्रिय कमला जी और नमस्कार। और लास्ट में क्या आएगा? आपकी शुभकामनाएं और खुद का नाम। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों। ओके, तो ये था अनौपचारिक। अब हम औपचारिक के बारे में देखेंगे। ये आपको नहीं है, फिर भी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपको ज़्यादा ध्यान अनौपचारिक पर देना है। औपचारिक पत्र के प्रकार, इसमें भी बहुत सारे प्रकार है। जैसे हमने अनौपचारिक में देखा कि बधाई कार्ड है, बधाई पत्र है, इनविटेशन पत्र है, शुभकामना पत्र है, बहुत सारे। तो वैसे ही इसमें भी बहुत टाइप्स है। जैसे व्यवसायिक पत्र बिजनेस के लिए,
संपादिक एडिट के लिए, सरकारी फॉर द गवर्नमेंट, एंड प्रार्थना पत्र टू गेट द हॉलीडेज और वॉट एवर। यहाँ औपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल दिया है। टॉपिक है अवकाश के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो पहले सबसे क्या आएगा, जिसको लिखना है। तो यहाँ किसको लिखा है, प्रिंसिपल को, इसलिए क्या आएगा, सेवा में। सेवा में इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द फॉर्मल लेटर। सेवा में जिसको लिखना है, यहाँ प्रिंसिपल को लिखा गया है, तो प्रधानाचार्य महोदय। अभी कौन से स्कूल का है, तो स्कूल का नाम और उसका पता होना ज़रूरी है। उसके बाद संबोधन, संबोधन श्रीमान या महोदय, मैडम या सर। अवकाश लेने का कारण, क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू वांट हॉलीडेज, तो उसका कारण लिखना है। इन शॉर्ट, अवकाश विधि कब चाहिए, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, वो हमें आपको डेट के अनुसार लिखना है। उसके बाद प्रार्थना पत्र प्राप्तकर्ता से संबंध, मतलब आपका रिलेशन। तो लास्ट में क्या आएगा, अभी निवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ शिष्य लिखा है क्योंकि वो लड़का है, लेकिन आपको क्या लिखना है, शिष्य। और खुद का नाम, कौन से क्लास में है, कक्षा छठी, क, ब, या और उसके नीचे आपका रोल नंबर और कौन से तारीख पर आपने पत्र लिखा है, वो तारीख आपको डालनी है। तो ऐसा है औपचारिक पत्र। यहाँ भी एक सेकेंड एग्जाम्पल है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय AFS ठाणे मुंबई। कब लिखा है लेटर, दिनांक डाला है 25 जून 2020। विषय है पुस्तकालय से पुस्तकें घर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्टिंग टू टेक बुक्स एट होम, क्योंकि लाइब्रेरी में से बुक्स घर पे नहीं ले जा सकते, वो लाइब्रेरी में ही पढ़ना है। कुछ ऐसे लाइब्रेरी से वो अवेलेबल करते, वो घर जाने के लिए अलाउ करते, लेकिन कुछ ऐसे लाइब्रेरी से वो घर पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो वह लड़का क्या कर रहा है, पुस्तकालय से पुस्तकें घर ले जाने के लिए पत्र लिख रहा है, प्रार्थना रिक्वेस्ट पत्र लिख रहा है। महोदय, महोदया, सर या मैडम। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अभी यहाँ वो लड़का लिख रहा है इसलिए उसने छात्र लिखा है, लेकिन अगर लड़की लिख रही है तो छात्रा आएगा, छात्रा, एक काना। मुझे पुस्तकालय से विज्ञान की पत्रिकाएं एवं कुछ अन्य उपयोगी पुस्तकें चाहिए। मैं उन्हें घर ले जाकर अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु पुस्तकालय के अध्यक्ष किताबें घर ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दे देंगे तो मैं उन किताबों को अध्ययन हेतु पर घर ले जा सकता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पुस्तकालय से पुस्तकें ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, मतलब परमिशन दीजिए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या और आपका नाम, आप कौन से कक्षा में है वो आपको लिखना है। तो ये था औपचारिक पत्र। ये भी आप अपने
कॉम्पोजिशन बुक में लिखना है। ओके, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ आपको होमवर्क है, आपके लिए 2 पत्र लेखन लिखना है। ये है अनौपचारिक, इट इज़ फॉर योर मदर एंड इट इज़ फॉर योर बुआ। बुआ यानी कि डैडीज सिस्टर। तो पहला है, बीमारी के बाद अपनी हालत के बारे में माँ को पत्र लिखो। थिंक यू आर इन द हॉस्टल और शायद तुम मम्मी डैडी को मम्मी डैडी गांव पर है और तुम चाचा चाची के साथ रहते हो या दादा दादी के साथ रहते हो या बोर्डिंग में रहते हो। तो आपकी हालत थोड़ी नाजुक थी, मतलब आप बीमार थे और आपके माताजी को पता था उसके बारे में। अभी आपकी हालत अच्छी हुई है, तबीयत ठीक हुई है, तो उसके बारे में आपको अपने माता को, मम्मी को पत्र लिखना है। दूसरे, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी बुआ ने अपने हाथ का बना हुआ स्वेटर भेजा है, उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद दो। तो यहाँ तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर, बर्थडे के दिन तुम्हारी डैडी की बहन ने अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर भेजा है, तो उसे नेचुरली आपको थैंक करना है, थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो ये 2 पत्र आपको होमवर्क के लिए लिखना है, प्रेजेंटेशन के हेल्प से, और शायद आप डैडी मम्मी या बड़ी बहन छोटी भाई के हेल्प से आप लिख सकते हो। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।